डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्निक पार्ट 1 को, उसमें जो पार्ट फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उससे फर्दर लेक्चर को हमने आज स्टार्ट लेना है। जो कि क्वेश्चन आपका बनता है कि राइट द की डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। आपका जो क्वेश्चन है वो है कि द राइट या व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। और फिर चूंकि उसके अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे पहला जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के अंदर फर्दर हेडिंग्स हमने लेके चलनी है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। तो बेसिकली हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी शय को ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम उसको क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कि उसका पर्पस क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इसको फर्दर डिवाइड किया कि यूज्ड एज अ फॉलो। नंबर 1 पे हमारे पास है कि प्राइमरी गोल ऑफ डिसइंफेक्शन। जो हमारे पास असल बात है कि डिसइंफेक्शन का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है हमारे पास। तो नो, यानी हम चाहते हैं कि डिसइंफेक्शन किसको कहा जाता है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है, तो डिसइंफेक्शन बेसिकली पार्शियल क्या चीज है, ये एक पार्शियल इलेमिनेशन है। पार्शियल इलेमिनेशन, पार्शियल एलिमिनेशन या फिर पार्शियल किलिंग। ठीक है, पार्शियल एलिमिनेशन या फिर पार्शियल किलिंग है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, पार्शियल एलिमिनेशन और द किलिंग। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट, क्या है, पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट किलिंग और एलिमिनेशन। यानी दूसरे लफ्जों में वी कैन से दैट द पार्शियल मीन इनकम्प्लीट का मीन नामुकम्मल। कि हम इसमें इस प्रोसीजर के अंदर, इस टेक्निक्स के अंदर डिसइंफेक्शन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हार्मफुल एजेंट जो होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होती हैं, उनको मुराद है कि हमने किल करना है। किसके जरिए से, डिसइंफेक्शन हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मेडिसिन, मुख्तलिफ स्प्रे और मुख्तलिफ पर्पस के लिए केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसको, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हमने कहा कि इसमें इसकी जो डिटेल्स है वो क्या है कि हाउ विल यू डिफाइन और डिस्कस इन द डिटेल, कि हम रिड्यूस करते हैं। किसको रिड्यूस करना है जी, हमने कम कर देते हैं। किस चीज को रिड्यूस करते हैं जी, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम जो है वो किस चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यानी वी आर गोइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिड्यूस करते हैं। कहां से रिड्यूस करते हैं जी, तो वी आर रिड्यूस द फ्रॉम, यानी कहां से रिड्यूस करते हैं, फ्रॉम द सरफेस। जी, किससे रिड्यूस कर रहे हैं हम, सरफेस एंड इन बॉडी, सरफेस एंड इन बॉडी। तो ये बॉडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स आर दी अदर विच आर अंडर सिस्टम, जो सिस्टम में है, जो हम जिसमें हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिससे हम उसको सेव करना है, जिस बॉडी को। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्राइमरी गोल ऑफ द डिसइंफेक्शन क्या है, कि इसका प्राइमरी मकसद क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द disinfection is to reduce the numbers of microorganisms from the surface and the bodies. Why we are going to
वो कहता है कि सरफेस और बॉडी से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। तो किस लिए, टू अ लेवल, वो कहता है कि उस लेवल तक हमने रिड्यूस करना है इसको, किस लेवल तक को सेफ रहे, यानी वो कहता है कि टू अ लेवल, टू अ लेवल सेफ फॉर द हेल्थ केयर, सेफ फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है, यानी सेफ फॉर द पब्लिक हेल्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने प्राइमरी गोल डिसइंफेक्शन में क्या किया, यानी हमने इसको पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट एलिमिनेशन या फिर किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा। तो फिर मैंने कहा कि हमने इसमें फर्दर डिटेल में क्या डिस्कस किया कि भाई वी आर गोइंग टू रिड्यूस, यानी कम करना, मिनिमाइज करना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सरफेस एंड इन द बॉडीज। क्यों, टू द लेवल, एक खास हद तक, टू सेव द फॉर पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ को सेव करने तक के लेवल तक हमने इसको रिड्यूस कर दिया। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर हार्मफुल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे लफ्ज हम कहते हैं कि हार्मफुल एजेंट, यानी वो एजेंट जो आपकी बॉडी को या आपके स्किन को नुकसान देने वाले, उनको हमने कम कर दिया। और फिर हमने नंबर 2 पे डिसइंफेक्शन क्या करता है कि एलिमिनेट करता है, वो कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बात हमने ऊपर भी कर दी है, तो नंबर 2 पे भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो कहता है कि इलिमिनेशन ऑफ द, यानी एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी, किसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एलिमिनेट का मतलब कम करना, उसको मारना से मुराद है। तो वी आर गोइंग टू से दैट कि द ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन, यानी डिसइंफेक्शन के दौरान, यानी ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन, ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन, ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन, तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट बी एलिमिनेट कंप्लीटली, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूं समझ लें कि ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all the microorganisms are not kill or eliminate। जी, इट मीन यहां से ये बात प्रूव है कि मैंने आपको ऊपर लिख दिया था कि ये पार्शियल है और इनकम्प्लीट है, कि डिसइंफेक्शन के दौरान मुकम्मल तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी स्टरलाइजेशन, इसमें एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर डिसइंफेक्शन था, यानी हमारे पास 2 पॉइंट डिस्कस होते हैं, एक है डिसइंफेक्शन और दूसरा है स्टरलाइजेशन। क्या चीज है, यानी नंबर 1 पे मैंने आपको बताया डिसइंफेक्शन, और नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्टरलाइजेशन। क्या चीज है, यानी जैसे यहाँ पे डिसइंफेक्शन डिस्कस हुआ ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 पे स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आती है, स्टरलाइजेशन, ठीक है। और स्टरलाइजेशन, यानी हमने कहा कि ये वो टेक्निक्स है, स्टरलाइजेशन क्या है, सेम वही बात आ गई कि हम इसमें क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन है टू किल and eliminate, to kill and eliminate the microorganism,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने डिसइंफेक्शन के अंदर भी बात डिस्कस की थी कि ये बेसिकली प्राइमरी गोल ऑफ डिसइंफेक्शन क्या है, किल करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो स्टरलाइजेशन जो है इसमें भी हम किल करते हैं, स्टरलाइजेशन के अंदर भी हम किल करते हैं। लेकिन व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन? तो आप क्या कहेंगे कि डिसइंफेक्शन जो है वो पार्शियली और इनकम्प्लीट किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जबकि स्टरलाइजेशन जो है वो कंप्लीट किलिंग, यानी दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि किलिंग द एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर यहां पे बात की है कि ऑल द, यानी इन द स्टरलाइजेशन हम क्या कहेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन। क्या लफ्ज है जी? ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन, ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन ऑल दी, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर eliminated or killed from the surface and the body। ठीक है, यानी कहां से इनको किल किया हमने? फ्रॉम द सरफेस एंड द बॉडी। क्लियर की बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइजेशन के दौरान, स्टरलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट किलिंग है, यानी कंप्लीट एलिमिनेशन या फिर कंप्लीट, मैं राइट करता हूं कि इट इज द कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी ये क्या चीज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट किल करने का नाम जो है वो स्टरलाइजेशन है। तो जबकि मैंने आपको बता दिया कि डिसइंफेक्शन के दौरान कंप्लीट किलिंग नहीं होती, जबकि स्टरलाइजेशन के दौरान कंप्लीट किलिंग होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड होते हैं, और उससे साथ ही हमारे पास एक पॉइंट है कि द लेवल ऑफ माइक्रोबियल रिडक्शन है। क्या चीज है? तो यानी जिस तरह से हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड है। तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, उसमें भी यही दोनों पॉइंट्स हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड कौन है जी? वही पैथोजन है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो हमने कहा कि डिसइंफेक्शन के दौरान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड की आनी है तो मतलब हमने उसको, जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने मारना है, किल करना है। तो डिसइंफेक्शन के दौरान फिर भी वही बात है कि जिस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्कस किया कि डिसइंफेक्शन के दौरान कंप्लीट किलिंग नहीं होती, ठीक है। और जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है, मुराद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, इनको हम कंप्लीट किल डिसइंफेक्शन के दौरान नहीं करते, और स्टरलाइजेशन के दौरान इनको कंप्लीट किल कर दिया जाता है, इनको कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया जाता है, इनको कंप्लीट जो है वो खत्म कर दिया जाता है, कि इनको मार दिया जाता है। और फिर मैंने बताया आपको कि ऑल द पैथोजन, ठीक है, नॉट नेसेसरी किल ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल स्पोर। किसके दौरान? डिसइंफेक्शन के दौरान। ये पॉइंट आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड। कौन सा पॉइंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड है, उसके दौरान आपका एक पॉइंट है डिसइंफेक्शन। यानी ये जितने भी मेन पॉइंट हैं उनके अंदर डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन डिस्कस होता जाएगा तमाम के अंदर। जैसे ऑब्जेक्टिव में होगा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड में होगा, ऐसे ही आपके लेवल ऑफ माइक्रोबियल जो नेक्स्ट हेडिंग आपको रिडक्शन है उसमें भी डिस्कस होगा। तो वो कहता है कि ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल स्पोर आर नॉट एलिमिनेटेड आर किल्ड ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन। तो स्टरलाइजेशन के दौरान क्या है? वो कहता है कि इसके दौरान स्टरलाइजेशन इज डिजाइन आर मेड टू किल ऑल टाइप्स ऑफ द पैथोजेंस। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि इसके अंदर किल कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली, यानी ये कंप्लीट किलिंग है। वही अल्फाज आगे इस्तेमाल होने हैं किसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेटेड के दौरान।
कि स्टरलाइजेशन के दौरान वो कहता है ऑल द काइंड ऑफ द पैथोजन आर किल ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन, यानी तमाम, यानी ये हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन है। कौन सा? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही है, उनकी किलिंग है, उनको खत्म करना है। ऑल टाइप्स ऑफ द, यानी हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ द स्पोर्स ऑफ द पैथोजन आर किल ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन, तो माइक्रोबियल रिडक्शन क्या है? रिडक्शन का मतलब रिड्यूस कर देना, यानी कम कर देना। माइक्रोबियल यानी माइक्रोबियल रिडक्शन का मतलब क्या है कि रिड्यूस करना, यानी मुराद कम कर देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि लेवल का मतलब है एक खास हद है, तो इसके अंदर हमने कुछ लेवल को डिस्कस करना है जिनको हम स्टडी करते हैं कि किस बात का है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन, यानी इसमें वही बात डिस्कस होनी है इसकी डिसइंफेक्शन। लेवल ऑफ माइक्रोबियल रिडक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन। तमाम के अंदर ये अल्फाज आते जाते हैं डिसइंफेक्शन। तो ये डिसइंफेक्शन हम कहते हैं कि वो टेक्निक है, वो प्रोसीजर है जिसके दौरान हम जो है वो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिसइंफेक्शन जो है वो क्या है कि वो कहता है कि वी रिमूव्स या रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, यानी हमने इसमें किसको रिड्यूस करना है? माइक्रोबियल रिड्यूस कर देंगे। किसको? माइक्रोबियल पॉपुलेशन को। माइक्रोबियल पॉपुलेशन, या हम दूसरे लफ्जों में कह दें कि द वॉल्यूम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीछे डायरेक्टली लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो यहां पे उसने आपको माइक्रोबियल पॉपुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बात वही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आबादी को मारना, वो बात सेम है, बस समथिंग डिफरेंट ड्यू टू दी हेडिंग्स। मैं बात यहां पे क्लियरिफाई कर रहा हूं कि लेवल ऑफ माइक्रोबियल रिडक्शन का मतलब है कि हमने रिड्यूस किया किसको? पॉपुलेशन ऑफ दी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेट क्या किया? रिडक्शन की। और किसके लिहाज से? दैट इज लेवल इज मेंशन्ड बाय द लॉग। ठीक होगी बात? यानी डिसइंफेक्शन के दौरान जो है वो इस्तेमाल हुआ, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया उसने? 6 लॉग डायरेक्टली लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी 2 लॉग से लेकर जो है वो 6 लॉग तक ये लेवल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पे स्लेबी की बात हो रही है कि 2 लॉग्स का मतलब क्या है और 6 लॉग का मतलब क्या है। ये लॉग टर्मिनोलॉजी लोगारिथम से है, जिसकी बात होती है कि 10 रेज पावर, ठीक है, यानी 1 इज इक्वल टू 10 रेज पावर इस्तेमाल होता है। तो लोगारिथम के कानून को लॉग की मदद से, यानी उसके लेवल को, उसकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया, यानी हम किस हद तक उसको मार सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर डिस्कस हुआ वो 3 लॉग डिसइंफेक्शन के दौरान हुआ, यानी ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन। कौन सा डिस्कस लेवल हुआ? 3 लॉग। तो 3 लॉग का मतलब है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 90% जो है वो किल कर दिया। कितने परसेंट किल कर दिया? 90%, और इक्वल टू 110 के बराबर है। तो जब हम बात करेंगे 4 लॉग की, तो ड्यूरिंग द 4 लॉग तो हमने किल कर दिया 99 पॉइंट, यानी 99% जो है वो हमने डिस्कस कर दिया, यानी 90 से हमने 9 का इजाफा किया। ठीक होगी बात? यानी एक्यूरेसी परसेंट के हिसाब से, यानी पहले हमने क्या किया कि 3 लॉग के अंदर 90% जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, और दूसरे में जब 4 लॉग की बात हुई तो फिर हमने 99% जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक चीज हमने हासिल हुई। किसके दौरान? ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन। तो नाउ अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के दौरान मैं पहले भी बात बार बार रिपीट कर चुका हूं और अब भी ये बात क्लियर कर रहा हूं कि स्टरलाइजेशन दैट टाइप ऑफ द टेक्निक्स है, यानी ये वो प्रोसीजर है, वो टेक्निक है जिसके दौरान हम जो है वो कंप्लीट किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या है? यानी यहां पे कंप्लीट किलिंग है, कंप्लीट किलिंग ऑफ द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैंने पहले भी रिपीट किया, अब भी कर रहा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पे मार देना वो स्टरलाइजेशन टेक्निक के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसमें हम जो लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम कहते हैं कि रिडक्शन है। किसकी रिडक्शन है? माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये भी रिडक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये भी एक रिडक्शन ही है। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। चूंकि हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है कि लेवल ऑफ माइक्रोबियल रिडक्शन, यानी डिसइंफेक्शन के दौरान लेवल कौन सा रहा हमारे पास? यानी मैंने बताया 2 से 6 लॉग तक है, जबकि डिसइंफेक्शन में हमारे पास 3 लॉग 90 और 4 लॉग 99 इस्तेमाल हुआ। ठीक है। और नीचे जो हमारे पास आना है वो हमारे पास जो लॉग आ रहा है वो 60, यानी आपने 6 लॉग इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सा लॉग इस्तेमाल हुआ है? यानी 6 लॉग जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम जो है वो 99.999 ठीक होगी बात। यानी ये 6 लॉग है। तो यहां पे हमारे पास जो था 4, वो हम दूसरे लफ्जों में 90% है। ये 90 का मतलब 2 लॉग बेसिकली जो इस्तेमाल हुआ था। तो ये हम जो है वो इसको इसमें 90.9% जो है वो 90.9% जो है वो इस तरह से, और फिर यहाँ पे 90.99% जो है, यानी 4 लॉग का मतलब है कि आपके पास जो चीज आ रही है वो 99 पॉइंट, यानी 2 लॉग में हमने उसको, ये जो बेसिकली वैल्यू मैंने राइट की थी ये आपके पास थी 2 लॉग के लिए। किसके लिए थी? यानी 2 लॉग के लिए 90% है। और फिर आगे जब हम 3 लॉग के लिए जाते हैं तो फिर आपके लिए ये वैल्यू जो है वो 99.9 हो जाती है। और 4 लॉग के लिए ये वैल्यू हमारे पास 99.99% जो है ये हो जाती है। ठीक होगी बात? डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2 लॉग है तो 90% है, और जब 3 लॉग है तो 99.9% हो जाती है। और फिर उसके बाद आगे 4 लॉग है तो 99.99% है, और जब 6 लॉग की बात है तो 99.9999% जो है वो आपके पास, यानी 4 का मतलब है 4, ठीक है, और 6 का मतलब है 6 लॉग, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक होगी बात? इस तरह से 6 लॉग यानी 1 = 10, तो 10 मीन 9। ठीक होगी बात? क्योंकि हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे इक्वल 1 ही आता है, तो ताकि इस बात को आपके जेहन में रहे कि 6 लॉग 99.999% जो है वो किलिंग हो जाती है। किसके दौरान? आपके स्टरलाइजेशन के दौरान। तो मैंने फिर भी बताया कि इफ एनीबॉडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में बात बतानी है कि द डिसइंफेक्शन इज द इनकम्प्लीट किलिंग ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हाइल जबकि द स्टरलाइजेशन इज द कंप्लीट रिडक्शन, किलिंग और एलिमिनेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। एलिमिनेशन मीन खत्म कर देना, रिडक्शन मीन कम कर देना, और किल का मतलब मार देना। तो डिसइंफेक्शन के दौरान इनकम्प्लीट है, जबकि आपकी स्टरलाइजेशन के दौरान जो है वो कंप्लीट है। तो दिस इज द नाउ टुडे इज द एंड ऑफ लेक्चर हमारा है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।